मंगलवार दोपहर कल्की धाम के संस्थापक आचार्य प्रमोद कृष्णम मुजफ्फरनगर पहुंचे। उन्होंने कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल के आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में विभिन्न अहम मुद्दों पर अपने विचार खुलकर रखे। हाल ही में चर्चा में आए आई लव मोहम्मद विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद के नाम पर दंगा कराना उनकी शिक्षाओं के विपरीत है। उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने कभी भी हिंसा को उचित नहीं ठहराया। एक घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एक बार जब पैगंबर पर हमला हुआ और वे लहूलुहान हो गए, तब भी उन्होंने अपने विरोधियों को ना तो बदुआ दी और ना ही बदला लिया। आचार्य ने अपने बयान में प्रेम और प्रदर्शन के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा, जहां मोहब्बत है वहां प्रदर्शन नहीं होना चाहिए और जहां प्रदर्शन है वहां मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि पैगंबर मोहम्मद केवल मुसलमानों के ही नहीं बल्कि पूरे मानव समाज के हैं। राजनीति पर बोलते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जितना कांग्रेस का बेड़ा गर्क किया है, आने वाले समय में वे पूरे विपक्ष का सत्यानाश कर देंगे। आचार्य ने गौ हत्या पर पूरे देश में प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि गाय सनातन धर्म की आत्मा है, इसलिए गौ हत्या पर राष्ट्रीय कानून बनना चाहिए। मुजफ्फरनगर के इतिहास का उल्लेख करते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने शहर का नाम बदलने के विचार का समर्थन किया। उन्होंने कहा, मुजफ्फरनगर एक ऐतिहासिक शहर है, यदि इसके नाम को बदलकर लक्ष्मी नगर कर दिया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और उत्तर प्रदेश शासन के गजेटियर में, मुरादाबाद के गजेटियर में ये प्रमाण है। अंग्रेजी पीरियड के अंदर जो इतिहासकार हुए उन्होंने भी इसका उल्लेख किया है कि वहां मंदिर तोड़ा गया। अब मामला कोर्ट के विचाराधीन है। भारत एक स्वतंत्र और स्वस्थ लोकतंत्र है। यहाँ एक निष्पक्ष न्यायपालिका है। हमें पूरा भरोसा है कि न्यायपालिका दूध का दूध और पानी का पानी करते हुए सत्य को प्रमाणित मानते हुए सत्यमेव जयते का उद्घोष करेगी। रूप में तो देश और संस्कृति पर बात करते हैं, राष्ट्र का निर्माण कैसे हो, संस्कृति का और अधिक प्रभाव पूरी दुनिया में कैसे हो, गंगा माँ की स्वच्छता का विषय हो, चाहे देश के आत्मनिर्भर भारत का विषय हो, उन सब पर बहुत बखूबी बोलने का काम करते हैं। संयोग से आज उनका प्रवास दूसरी ओर था, तो मुझको जानकारी मिली तो अभी आधा घंटा पहले बातचीत हुई। एक बड़ा विशाल और सभी जितने मान्यता जिन भगवानों की है मुझे हमारे विस्तार से बताए, उन सबका वो धाम खुद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसका स्वयं शिलान्यास करने के लिए आए। उसके आने से कल की धाम तो पहले से बहुत प्रतिष्ठित है, पर आदरणीय प्रधानमंत्री के आगमन से उसकी प्रतिष्ठा और सौगुनी बढ़ गई। सबकी आस्था उसके प्रति बढ़ी है और जितने भी विश्वविख्यात लोग हैं ऐसे सब लोगों को लगातार आगमन, मेरा भी जाना हुआ, हमारा विश्वास वहां पर पहुंचे, राज्यपाल वहां पर पहुंची, कई अभ्यास कर उसको करने का अवसर मिला। तो मुझे हमारे से निवेदन करूंगा इसके बारे में तो विस्तार से बताइए। हमारे पुराणों में ऐसा उल्लेख है कि भगवान का 10वां और अंतिम अवतार श्री कल्की के रूप में संभल की धरती पे अवतार लेगा। दुनिया में जितने भी धाम हैं वो तब बने जब भगवान के अवतार होने के बाद विश्व का पहला ऐसा धाम श्री कल्की धाम है जो भगवान के अवतार होने से पहले स्थापित हुआ। एक तो ये विशेषता है। दूसरा, पिछले वर्ष 19 फरवरी 2024 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने श्री कल्की धाम का शिलान्यास किया। अब श्री कल्की धाम का निर्माण निरंतर जारी है। माननीय मंत्री आदरणीय श्री कपिल देव अग्रवाल जी भी अभी 2 हफ्ता पहले श्री कल्की धाम आए थे और अपने कर कमलों से, अपने हाथों से उन्होंने एक शिला को उसकी बुनियाद में स्थापित किया था। श्री कल्की धाम इमारत के दृष्टिकोण से, भवन के दृष्टिकोण से बहुत ही भव्य और विशाल है। भारत का सबसे बड़ा गर्भगृह है भारत का। और श्री कल्की धाम एक ऐसा धाम है जहां सनातन के 7 स्तंभ, 7 पिलर ऑफ सनातन, जिनको हम कहते हैं सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम, त्याग, तपस्या और बलिदान, ये सनातन के 7 स्तंभ हैं।
इन 7 स्तंभों को वहां स्थापित किया जा रहा है, जो विश्व में कहीं भी एग्जैक्टली सनातन। तो ये सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम, त्याग और तपस्या, बलिदान। तो जो सनातन में बिखराव है, कोई कहता हम अलग धर्म बन गए, कोई कहता हम अलग, ये जो पंथ हैं, ये जो मतांतर हैं, इन सबको समायोजित करके श्री कल्की धाम विश्व को दिशा देने का कार्य करेगा। और श्री कल्की धाम का निर्माण लगभग 4 वर्ष में पूर्ण होने की उम्मीद है। उसके जो आर्किटेक्ट हैं वो विपुल भाई सोमपुरा जी हैं। वो आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने आबू धाबी के मंदिर को डिजाइन किया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करके आए थे। तो मैं, ये पुण्य भूमि है, स्वामी कल्याण देव जी महाराज की, शुक्रताल की इस भूमि को, मुजफ्फरनगर की इस भूमि को मैं नमन करता हूँ। और मैं आप सभी के माध्यम से यहाँ के सभी लोगों को श्री कल्की धाम आने का निमंत्रण देता हूँ। ये तो मेरा है पहला प्रयोजन। और उत्तर प्रदेश शासन के गजेटियर में, मुरादाबाद के गजेटियर में ये प्रमाण है। अंग्रेजी पीरियड के अंदर जो इतिहासकार हुए उन्होंने भी इसका उल्लेख किया है कि वहां मंदिर तोड़ा गया। अब मामला कोर्ट के विचाराधीन है। भारत एक स्वतंत्र और स्वस्थ लोकतंत्र है, यहाँ एक निष्पक्ष न्यायपालिका है। हमें पूरा भरोसा है कि न्यायपालिका दूध का दूध और पानी का पानी करते हुए सत्य को प्रमाणित मानते हुए सत्यमेव जयते का उद्घोष करेगी। जिस तरह श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर फैसला आया पूरी दुनिया के सामने, हमें पूर्ण विश्वास है कि काशी और मथुरा पर भी हिंदू सनातन संस्कृति की विजय होगी। संभल में भी मस्जिद तो बनाई गई है मंदिर तोड़कर, उसके बारे में थोड़ा बताइए। संभल वो स्थान है जिसका उल्लेख पुराणों में है। श्रीमद् भागवत और स्कंद पुराण, भविष्य पुराण और कल्की पुराण में संभल का नाम मेंशन है। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिस्य बृहस्पति समेशन्ति एक राशो तदा भवति तत्कृतम्। संभल ग्राम मुखस्य, ये संभल का नाम मेंशन है। संभल के एक गांव में, ग्राम संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना, संभल के एक गांव में भगवान का पूर्ण अवतार विष्णुयश नाम के ब्राह्मण के भवन में, भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति, भगवान का अवतार होगा। तो जहां भगवान का अवतार होगा वहां पर प्राचीन काल से भगवान शिव का एक मंदिर हरमंदिर के नाम से स्थित था, जो आज भी है। उसको 1526 और 1529 के बीच में तोड़ा गया। ये ऐतिहासिक प्रमाण है। लगभग 1000 साल तक विदेशी हुक्मरानों ने हुकूमत की, जिसमें लगभग 800 साल मुगलों ने और 200 साल अंग्रेजों ने। इन 1000 साल में भारत की संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की गई और हमारे बहुत तीर्थ स्थलों को तोड़ा गया। 1526 से 1529 में बहुत महत्वपूर्ण मंदिरों को तोड़ा गया, जिसमें अयोध्या का मंदिर भी शामिल है, जहां भगवान आए वहां का मंदिर तोड़ा गया, और संभल में जहां भगवान आएंगे वहां का मंदिर भी तोड़ा गया। तो जहां तक सवाल है सनातन संस्कृति का, तो सनातन संस्कृति को मिटाने की कोशिशें हुई हैं। एक सप्ताह पूर्व एक शिला का दान कोई किया। अवसर, दान के लो, संघर्ष के लो, उसको करने का अवसर मिला। तो मुझे हमारे से निवेदन करूंगा, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। हमारे पुराणों में ऐसा उल्लेख है कि भगवान का 10वां और अंतिम अवतार श्री कल्की के रूप में संभल की धरती पे अवतार लेगा। दुनिया में जितने भी धाम हैं वो तब बने जब भगवान के अवतार हुए होने के बाद। विश्व का पहला ऐसा धाम श्री कल्की धाम है, जो भगवान के अवतार होने से पहले स्थापित हुआ।
एक तो ये विशेषता है। दूसरा, पिछले वर्ष 19 फरवरी 2024 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने श्री कल्की धाम का शिलान्यास किया। अब श्री कल्की धाम का निर्माण निरंतर जारी है। माननीय मंत्री आदरणीय श्री कपिल देव अग्रवाल जी भी अभी 2 हफ्ता पहले श्री कल्की धाम आए थे और अपने कर कमलों से, अपने हाथों से उन्होंने एक शिला को उसकी बुनियाद में स्थापित किया था। श्री कल्की धाम इमारत के दृष्टिकोण से, भवन के दृष्टिकोण से बहुत ही भव्य और विशाल है। भारत का सबसे बड़ा गर्भगृह है भारत का। और श्री कल्की धाम एक ऐसा धाम है जहां सनातन के 7 स्तंभ, 7 पिलर ऑफ सनातन, जिनको हम कहते हैं सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम, त्याग, तपस्या और बलिदान, ये सनातन के 7 स्तंभ हैं। इन 7 स्तंभों को वहां स्थापित किया जा रहा है, जो विश्व में कहीं भी हिंसा के रूप में भगवान महावीर को, करुणा के रूप में भगवान बुद्ध को, इसी तरह सनातन के जो 7 स्तंभ हैं उनको वहां स्थापित करके कि व्हाट इज एग्जैक्टली सनातन, तो ये सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम, त्याग और तपस्या, बलिदान। तो जो सनातन में बिखराव है, कोई कहता हम अलग धर्म बन गए, कोई कहता हम अलग, ये जो पंथ हैं, ये जो मतांतर हैं, इन सबको समायोजित करके श्री कल्की धाम विश्व को दिशा देने का कार्य करेगा। और श्री कल्की धाम का निर्माण लगभग 4 वर्ष में पूर्ण होने की उम्मीद है। उसके जो आर्किटेक्ट हैं वो विपुल भाई सोमपुरा जी हैं। वो आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने आबू धाबी के मंदिर को डिजाइन किया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करके आए थे। तो मैं, ये पुण्य भूमि है स्वामी कल्याण देव जी महाराज की, शुक्रताल की इस भूमि को, मुजफ्फरनगर की इस भूमि को मैं नमन करता हूँ। और मैं आप सभी के माध्यम से यहाँ के सभी लोगों को श्री कल्की धाम आने का निमंत्रण देता हूँ। ये तो मेरा है पहला प्रयोजन। काशी मथुरा की बात जहां तक आप कर रहे हैं, काशी और मथुरा हमारी आस्था के केंद्र हैं। हम उस विषय की तह में जाना चाहते हैं, लेकिन मामला न्यायालय के विचाराधीन है। जिस तरह श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर फैसला आया पूरी दुनिया के सामने, हमें पूर्ण विश्वास है कि काशी और मथुरा पर भी हिंदू सनातन संस्कृति की विजय होगी। संभल में भी मस्जिद तो बनाई गई है मंदिर तोड़कर, उसके बारे में थोड़ा बताइए। संभल वो स्थान है जिसका उल्लेख पुराणों में है। श्रीमद् भागवत और स्कंद पुराण, भविष्य पुराण और कल्की पुराण में संभल का नाम मेंशन है। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिस्य बृहस्पति समेशन्ति एक राशो तदा भवति तत्कृतम्। संभल ग्राम मुखस्य, ये संभल का नाम मेंशन है। संभल के एक गांव में, ग्राम संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना, संभल के एक गांव में भगवान का पूर्ण अवतार विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के भवन में, भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति, भगवान का अवतार होगा। तो जहां भगवान का अवतार होगा वहां पर प्राचीन काल से भगवान शिव का एक मंदिर हरमंदिर के नाम से स्थित था, जो आज भी है। उसको 1526 और 1529 के बीच में तोड़ा गया। ये ऐतिहासिक प्रमाण है। जी महाराज जी, ठीक महाराज जी, आज मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं, बताइए क्या प्रयोजन? आप गलत काम कर रहे हो, यहाँ ऐसा रख लो। ठीक है महाराज जी, आज आप मुजफ्फरनगर पहुंचे हो, बताइए मुजफ्फरनगर पहुंचे क्या? हाँ, तो वहाँ मुजफ्फरनगर पहुंच गया तो इसमें कौन सी नई बात है यार? सवाल करो ना कोई, ये भी कोई सवाल है? महाराज जी, बरेली में जो हिंसा हुई उसके बाद जो समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन वहाँ जा रहा था, अब अखिलेश यादव भी जा रहे हैं, उन्हें रोक दिया गया था, अखिलेश यादव भी जाने की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो है अराजकतावादी पार्टी है। समाजवादी पार्टियों के रिश्ते ही आतंकवादियों से हैं। समाजवादी पार्टी की जब सरकार होती है तो अराजकतावादी तत्व
और असामाजिक तत्व हावी हो जाते हैं, तो समाजवादी पार्टी तो खुद चाहती है कि उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुसलमानों में नफरत पैदा हो जाए, उत्तर प्रदेश दंगों की आग में झोंक दिया जाए। मुजफ्फरनगर का कांड किसकी सरकार में हुआ? संभल के अंदर जो आज हालात हैं, इसके बीज तो समाजवादी पार्टी की सरकार में बोए गए। तो समाजवादी पार्टी का सही विश्लेषण और समाजवादी पार्टी की सही व्याख्या कुमारी बहन मायावती जी ने करी थी। और बहन मायावती जी ने समाजवादी पार्टी की व्याख्या करते हुए कहा था, चढ़ गुंडों की छाती पे मोहर लगाओ हाथी पे। तो समाजवादी पार्टी की जो सही व्याख्या है वो तो कुमारी बहन मायावती जी ने की थी। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ये इस देश को नेपाल बनाना चाहते हैं। कभी कभी इस देश को बांग्लादेश बनाने की बात करते हैं, कभी कभी इस देश में अराजकता लाने की बात करते हैं। तो बात यह है कि इन्हें उत्तर प्रदेश में जो अपराधियों के ऊपर अंकुश लगाने वाली सरकार चल रही है, इन्हें योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के नाम से नफरत है। इसलिए ये किसी भी कीमत पर सत्ता पाने के लिए हिंदू और मुसलमानों में, मुसलमानों से हिंदुओं को, हिंदुओं से मुसलमानों को अलग करके अपनी राजनीतिक दुकान, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। इसीलिए अखिलेश यादव जी बार बार इस तरह की सियासत कर रहे हैं। आई लव मोहम्मद को लेकर जिस तरह से विवाद शुरू हुआ है और जगह जगह उसको लेकर हिंसा भी हुई है, चाहे वो उत्तर प्रदेश रहा हो, महाराष्ट्र रहा हो, पश्चिम बंगाल रहा हो, उसको लेकर क्या सोचते, क्या कहेंगे? जहां लव है वहां प्रोटेस्ट नहीं है, जहां प्रोटेस्ट है वहां लव नहीं हो सकता है। तो जहां तक सवाल है पैगंबर मोहम्मद साहब का, प्रॉफिट मोहम्मद का, तो मोहम्मद साहब से मोहब्बत करने को किसने मना किया है? करो, लेकिन ये कैसी मोहब्बत है जो सड़कों पे उतर करके दिखाई जा रही है? ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत के नाम पर ये धमकी है जो भारत के लोकतंत्र को दी जाने की कोशिश की जा रही है। ये भारत है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है। महाराज जी, 2027 में क्या कल्की मंदिर का जीर्णोद्धार की बात भाजपा कर रही है, वो मुद्दा बनेगा? क्योंकि अयोध्या एक बड़ा मुद्दा रहा है। नहीं, संभल जो है वो बहुत पौराणिक स्थान है। संभल में भगवान का अवतार होगा। अवतार होने से पहले श्री कल्की धाम का निर्माण हो रहा है। श्री कल्की धाम का निर्माण करने के लिए पिछले वर्ष भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं संभल आए थे। जहां तक सवाल है मंदिर और मस्जिद के विवाद का, तो मंदिर और मस्जिद का विवाद अदालत में विचाराधीन है। जो अदालत फैसला करेगी वो हमें स्वीकार होगा। महाराज जी, जितने भी हिंदू धर्मगुरु है, चाहे वो यति नरसिंह महाराज हो या और भी कोई, तो कह रहे हैं हिंदुओं की जो जनसंख्या वो खतरे में है। महिलाओं को एक बच्चा नहीं अधिक बच्चे पैदा करना चाहिए हिंदुओं को लेकर, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, भारत हिंदू स्थान है। भारत को हिंदुस्तान कहते हैं। ये हिंदुस्तान शब्द ठीक नहीं है। हिंदुस्तान नाम का कोई शब्द नहीं है। शब्द है हिंदू स्थान, हिंदू स्थान। तो भारत को कुछ लोग हिंदुस्तान कहने में डरते हैं। और मैं आज बहुत गंभीर बात कह रहा हूं कि भारत हिंदू स्थान है और इस हिंदू स्थान में पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। तो वहां जहां हिंदू स्थान हो, जहां पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू हो, तो वहां बच्चे पैदा कम करो ज्यादा करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं और वहां पर आरोप लग रहे हैं कि वोट चोरी करने के। वोट चोरी का आरोप वो लगा रहे हैं जिनका इतिहास ही चोरी का है, जिन्होंने इस देश की संपदा को चुराया है, जिन्होंने इस देश की प्रभुता से समझौते किए हैं, जिन्होंने परिवारवाद की राजनीति करी है। इन्होंने आरोप लगाया था चौकीदार चोर है, जनता ने जवाब दिया। इन्होंने आरोप लगाया राफेल चोरी का, जनता ने जवाब दिया। इन्होंने अब फिर आरोप लगाया है कि वोट चोरी का। बिहार की जनता जवाब देगी और 2029 में भारत की जनता जवाब देगी। आचार्य जी, बिहार चुनाव के बारे में क्या कहना है आपको? बिहार की जनता वही फैसला देगी जो हरियाणा की जनता ने दिया, जो महाराष्ट्र की जनता ने दिया। हमारे शास्त्रों में एक सूत्र है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जो हरियाणा की जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने फैसला किया है
वही फैसला बिहार की जनता करेगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, उन पे जो हमला हुआ है वकील के द्वारा किया, उसको लेकर क्या सोचते हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, व्यक्तिगत हिंसा की अनुमति सनातन नहीं देता। सनातन धर्म में हिंसा की अनुमति नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। महाराज जी चुनाव आने वाले हैं अब 1-2 साल में और नेता भी खड़े होंगे, वादे भी होंगे, तो क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे रह गए, क्या कुछ देना चाहेंगे जनता को? सबसे पहले तो मैं मांग करना चाहूंगा कि भारत को पूर्ण रूप से भारत में गौवध प्रतिबंधित होना चाहिए। कुछ राज्यों में गौवध प्रतिबंधित है, कुछ राज्यों में नहीं है। गौवध पर, गौ हमारी माता है, तो वो कश्मीर में भी हमारी माँ है और आसाम में भी हमारी माँ है, नागालैंड में भी हमारी माँ है, उत्तर प्रदेश में भी हमारी माँ है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हिमाचल में, उत्तराखंड में गौवध पर प्रतिबंध है, ये कानूनी अपराध है। गौ हत्या पर राष्ट्रीय कानून आना चाहिए, ये मेरी भारत सरकार से मांग है। आपको उड़ीसा में विसर्जन के दौरान जो इसी से संबंध है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज्यादा बीफ पे सब्सिडी और सबसे ज्यादा निर्यात होता है, प्रतिबंध कैसे आप लगा सकते हैं? हमारा अधिकार है कि हम सनातन धर्म की संरक्षण के लिए, सनातन धर्म को सशक्त करने के लिए गौवध पे प्रतिबंध की मांग करें। हम चाहते हैं कि पूरे भारत में गौवंश की हत्या पर प्रतिबंध लगे। सरकार से मांग कर रहे हैं, फैसला सरकार को करना है। उड़ीसा में जो हिंसा हुई है, जो विसर्जन के दौरान जो पथराव हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? हिंदुओं पे पथराव करना, सनातनियों पे पथराव करना, हिंदुओं को मारना, ये सो कॉल्ड सेकुलर और स्यूडो सेकुलरिज्म को मानने वाले लोगों को की आदत बन गई है। पश्चिमी बंगाल में बहुत हमले हुए हैं भाजपाइयों पे, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? पश्चिम बंगाल में भाजपाइयों पे हमले नहीं हुए, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पे हमले हुए। पश्चिम बंगाल में जो वामपंथी और ममता बनर्जी की जो पार्टी है, उसके जो लोग हैं, वो एक गुंडों की जमात बन गए हैं, वो अपराधियों की जमात बन गए हैं और वो पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, इसीलिए ये हमले हो रहे हैं।